नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गाइडेड ब्लिस 07 परिवार में। आशा है आप सब अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पितृ अमावस्या के बारे में, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का अद्भुत पर्व है। कहा जाता है, बिना पितरों की कृपा के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अधूरी रहती है। क्या है पितृ अमावस्या? आइए जानते हैं। हर साल भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पितृ अमावस्या मनाई जाती है। यह पूरे पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन उन सभी दिवंगत पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान किया जाता है जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं होती, अर्थात जिनके बारे में हमें यह ना पता हो कि वह किस तिथि में दिवंगत हुए थे, तो उनका श्राद्ध भी अमावस्या वाले दिन किया जाता है। कुछ ऐसे जाने अनजाने पितृ होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, उनका श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है। इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों को तृप्त करता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि देवताओं के आशीर्वाद से पहले पितरों की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। यानी हमारे पुराणों में देवताओं से भी ऊपर पितरों को स्थान दिया गया है। गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुसार जो व्यक्ति श्राद्ध और तर्पण करता है, उसके पितृ संतुष्ट होकर उसके कुल पर आशीर्वाद बरसाते हैं। कहा गया है कि स्वयं पितृदेव यमराज इस दिन अपने लोक के द्वार खोलते हैं ताकि पितृ अपने वंशजों का आशीर्वाद देने पृथ्वी पर आ सकें। इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं ज्योतिष दृष्टि से। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में स्थित होते हैं। यह पितृदोष निवारण का सर्वश्रेष्ठ दिन है। यानी अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन आप छोटे छोटे उपाय करके भी उस दोष से शांति पा सकते हैं। यदि कुंडली में पितृदोष है तो इसका मतलब है कि पूर्वजों की आत्मा अशांत है, जिससे जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। तो इस दिन किए गए उपाय जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर के आंगन में जल से अर्घ्य देकर सूर्य को प्रणाम करें। आइए जानते हैं अर्घ्य विधि। मिट्टी का पात्र लें, उसमें जल लें, थोड़ा सा कच्चा दूध लें, काले तिल, थोड़े से चावल और चीनी डालें। अब दक्षिण पश्चिम की तरफ अपना मुंह करके मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें। मंत्र हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसमें जल अर्पित करें। दक्षिण पश्चिम की तरफ मुख करके पितरों को जल अर्पण करें। ब्राह्मण या गौ को भोजन कराएं। अनाज, वस्त्र, काला तिल और लोहे का दान विशेष फलदायी माना गया है। संध्या समय में दीप जलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, इस दिन किसी का अपमान न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे पितृ भी हमें देखकर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमें सकारात्मक रूप में प्रदान करते हैं।
क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं। जो साधक पितृ अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण और दान करता है, उसके कुल में शांति आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में समृद्धि और खुशहाली आती है, जीवन की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आइए जानते हैं विशेष मंत्र। ओम पितृभ्य स्वधा नमः या फिर ओम यमाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, वरना नमस्ते भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जप करते हुए पितृ को जल तिल अर्पित करें। यह आपकी साधना को और अधिक प्रभावी बनाता है। जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया गया है कि पितरों को देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया गया है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद होना हमारे जीवन की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, पितृ अमावस्या सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। आज के दिन आप भी अपने पितरों को याद करें, उनका आशीर्वाद लें और अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाएं। आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे आप माता पिता हैं और अगर आपके बच्चे आपको हाथ जोड़कर आपसे ये कहें कि मम्मी पापा, आपने आज तक हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं कृतज्ञता का भाव रखता हूँ, तो आपका हृदय कैसा भाव विभोर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो वो भी हमारे प्रति आशीर्वाद का भाव रखते हैं। मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल गाइडेड ब्लिस 07 को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव हमें कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।